अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी दोस्त सुबान इलियास और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रॉपर्टी दोस्त के सीईओ शराज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम शराज भाई से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट नाउ। और शराज भाई, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे वहाँ पे अंडरपास बन रहा है या रेलवे डाइवर्जन हो रही है? जी बहुत शुक्रिया सुबान। ये मार्केट के अंदर कल शाम को 7-8 बजे एक न्यूज़ आई और वो ऑफिशियल चैनल से आई, हालांकि काम सुबह से शुरू हुआ था कि वहाँ पर काम शुरू हो गया। बिल्कुल, मार्केट वाज ऑन अ हायर नोट। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कुछ लोग होते हैं जिनको सूट नहीं कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाए। बिल्कुल। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारी मार्केट के कुछ बायर्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोग हो सकते हैं। अच्छा काम करते हुए देखते कोई भी खुश नहीं होता। हाँ, मैं कह रहा हूँ मगर वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी बाइंग करनी थी, जिनको लग रहा था कि अभी हम कुछ थोड़ी सी डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर हम इस टाइम अभी बाइंग कर लें ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे जो काम स्टार्ट हुआ है कल, वो कल सुबह से शुरू हो चुका हुआ था और अंडर द सुपरविजन ऑफ रेलवे स्टार्ट हुआ। नंबर 1 ठीक हो गया। नंबर 2 ये है कि क्या वो एक डाइवर्जन है, रेलवे डाइवर्जन है, या वो एक अंडरपास है? बेसिक क्वेश्चन तो हमारा। ये मैं इसका जवाब आपको ये स्क्रीन पे मैंने कुछ ड्रॉ भी किया था। ठीक है। ये आपकी जीटी रोड चल रही है। बिल्कुल। और जीटी रोड के साथ साथ आपके पास ये रेलवे ट्रैक चल रहा है रेड में। अब हमने यहाँ से इधर तक जाना है और यहाँ इस पोर्शन के अंदर हमें एक अंडरपास चाहिए क्रिएट करना है। अंडरपास क्रिएट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ट्रैफिक को, रेलवे ट्रैफिक को, कि ये सेगमेंट को हमें रोकना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है। ताकि इसके नीचे काम स्टार्ट हो सके। ठीक है। इस काम स्टार्ट करने के लिए अब जो रेलवे ट्रैफिक, ऑब्वियसली ये एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट करनी पड़ती है और ट्रैफिक जो है रेलवे की, वो आपकी लाहौर से आ रही है, गुजरात इस्लामाबाद से आ रही है, वो आपकी इधर जाएगी और इस ट्रैक से होती है तकरीबन। और इसका स्पैन भी जो होता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का स्पैन होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर का स्पैन होता है। और ट्रैफिक ऑब्वियसली जो आपकी रेलवे ट्रैफिक है वो उतनी स्पीड में यहाँ से नहीं गुजरेगी और वो उसको थोड़ा स्लो करके हम यहाँ पे लेकर जाएंगे और वो इस डाइवर्जन के ऊपर से होती भी चल जाएगी। अच्छा। अब इस सारी डाइवर्जन का मकसद क्या है? इस डाइवर्जन का मकसद ये है कि आपको ये एरिया फ्री मिल जाए ताकि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। ठीक हो गया। और इसके लिए मैं इस पहले एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको दे दूं कि टू वर्क ऑन द डाइवर्जन इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप, ठीक है, ऑफ क्रिएटिंग एन अंडरपास फॉर द रेल। ठीक हो गया। मींस दैट कि हम वहाँ पे ये डाइवर्जन बना रहे हैं ताकि हम रेलवे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको डिस्टर्ब ना करें, ताकि हम इजीली अपना वहाँ पे काम कर सकें। ठीक हो गया। तो ये है कि ये काम रेलवे के एनओसी के बगैर हो नहीं। बिल्कुल ऐसी है। ये काम जो डाइवर्जन वाला है ये हबीब रफीक के हमारे पास अपने पास है और इस काम के लिए जो डेडलाइन है 19 तारीख को काम शुरू हुआ और शायद लोग महीनों में काम करते हैं। हमने सिर्फ 10 दिन का टारगेट रखा है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जनवरी हम अनबिलीवेबल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अनबिलीवेबल यार, ये इतना बड़ा इंजीनियरिंग काम है नहीं ये। एग्जैक्टली। हबीब रफीक ने टॉप पाकिस्तान की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो हमने जो इंजीनियरिंग के काम किए हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हमारे इस कंपनी को देखते हुए कि ये काम इतना बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि अभी उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो अंडरपास का एक जेन्युइन काम है, ये रेलवे खुद करेगी। ठीक है। वो उनके तरीक़ाकार है, जो उनके SOPs बने हुए हैं, उसके मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो इस तरह आप आम अंडरपास आप नहर पे देख रहे होते हैं जी, 16 मीटर की इनकी हाइट होती है, 16 मीटर की जो व्हीकल वहाँ से क्रॉस कर सकता है, तो इतनी ही इसकी होगी विड्थ। ऑब्वियसली जितनी हमें सपोर्ट करेगी हमारी मेन बुलेवार्ड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोड की है, उसके हिसाब से हम अंदर लेकर जाएंगे। और इसके अंदर एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट तरीका चल रहा है वो प्री कास्टेड बंकर्स चल रहे हैं या बॉक्स कल्वर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। तो वो ये करते हैं कि वो यहाँ पे रखे और उसको पुश करते हैं और वो प्री कास्टेड यानी कि बना हुआ एक बॉक्स बना होता है और उसको अंदर पुश करते हैं, 1 या 2 जितनी भी उसकी वो है, और उसके हिसाब से उसको नीचे पुश करके और फिर उसके ऊपर दोबारा इस लाइन को दोबारा से ले कर देते हैं। ठीक है। इसको काटा और हम उधर ले गए। मीनवाइल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया, बना बनाया, जिस तरह आप देख रहे हैं जितने पुल बन रहे हैं यहाँ पे,
ओवरहेड बन रहे हैं, उनके लिए बने बनाए वहाँ पे पीसेस आते हैं और उनको वहाँ पे असेंबली है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी दुनिया में लेटेस्ट काम चल रहा है, वो यही है कि आप वो बने बनाए प्री कास्टेड वो लाके यहाँ पे लगा, मतलब टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मगर दिस इज़ अगेन ये वाला जो काम है ये दुनिया में अभी राइज है, मगर हम पता नहीं हमारी रेलवे क्योंकि इतनी फाल नहीं है, बिल्कुल, तो शायद वो अपने कन्वेंशनल तरीके से काम करे। और अगर कन्वेंशनल तरीके से भी काम किया, आप जानते हैं हबीब रफ़ीक के उसको कि अगर उन्होंने 2 माह दिए हैं इसको टोटल कंप्लीट होने के लिए, तो ये वही कंपनी है जिसने 3.5 साल का आपको टाइम दिया कि हम प्लॉट देंगे और आपको 1 साल 1.5 साल में, बिल्कुल ऐसी है। यही काम यहाँ पे होने लगा है कि उन्होंने 2 महीने दिया है, मगर मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये पैसेज आपको थ्रू मिलेगा इंशाल्लाह। शराज भाई, ऑनेस्टली देखा जाए हबीब रफ़ीक ने लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जो कि अनबिलीवेबल है। अगर किसी को दिखाया जाए और बताया जाए कि वहाँ पे जो डूम बने हैं 21 दिनों में तैयार हुए हैं, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। सो हम लोग इसमें उनकी सलाहियतों पे बगैर शक किए मान सकते हैं कि वो लोग इसको विदिन 10 दिनों में और बाय द एंड ऑफ द जनवरी इसको कंप्लीट करके हमें दे सकते हैं इसकी डाइवर्जन को। बाकी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग रिमार्क्स, अगर आप कुछ देना चाहें। और जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि ये जिस तरह आम अंडरपास भी आप देख रहे हैं उसी तरह अंडरपास बनेगा जिस रोड्स के नीचे बनते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर से रेलवे की ट्रैफिक है और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात है कि इसके नीचे हम वो जो आम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका ख्याल रखेंगे कि वहाँ पे सीवर जो है वो स्टॉर्म वाटर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है ना, पानी अगर आपका आए तो वहाँ से निकल जाए ताकि ट्रैफिक के फ्लो के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो जो लोग इसको बहुत बड़ा हवा बना रहे थे और ये चीज़ें कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह फेब के अंदर आप इसके अंदर से गुजर के सोसाइटी के अंदर इंशाल्लाह। शाहज भाई, बाकी इसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट है? मार्केट पे इम्पैक्ट इसका बहुत पॉजिटिव आया और उसके बाद जब ये खबर फैलाई गई कि जी नहीं ये वो नहीं है, अंडरपास पे काम नहीं शुरू हुआ, डाइवर्जन पे शुरू हुआ है, तो फिर लोगों ने कहा हो ये तो कुछ और हो रहा है वहाँ पे। हालांकि ये फर्स्ट फेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप यहाँ पे जब आप एक बना देंगे यहाँ पे, तो तभी काम स्टार्ट कर सकेंगे यहाँ पे, तभी वैकेंट होगा काम करने के। एग्जैक्टली, दैट इज इट। यहाँ पे आपने काम स्टार्ट करना है। ये जब ये नंबर 1 स्टेप है और ये नंबर 2 स्टेप है, ये दोनों जब कंप्लीट होंगे उसके बाद आपका लास्टली 3rd स्टेप क्या है कि हम इस डाइवर्जन को उठा के दोबारा वापस यहाँ पे रखेंगे और ये चीज़ जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ट्रैफिक में से गुजरनी शुरू हो जाएगी। दैट इज इट। नाइस। सो दिस इज़ द वीडियो। आप लोग को ये देख के समझ आ गई होगी, आइडिया हो गया होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अंडरपास किस तरह बनने जा रहा है। हर किसी काम का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो ये स्टेप्स हैं। शराज भाई ने, थैंक यू सो मच, आपने इतने ब्रीफली हमें समझाया, हमारे ऑडियंस को समझाया कि किस तरह वहाँ पे काम होने जा रहा है। सो अगर आपके माइंड में मज़ीद कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओवर टू यू शराज भाई। कंक्लूडिंगली मैं ये कहूँगा कि 2 माह के अंदर इन एनी केस जो भी चीज़ आप ख़रीद लेंगे इंशाल्लाह 1 से 2 माह में, क्योंकि लोगों की एक ही रिजर्वेशन यहाँ पे लगी थी, एक्सेस नहीं। कल हमारा एक इवेंट था तो उसके अंदर भी यही बात हुई जी एक्सेस की। तो ये आपका जो भी एक लोगों का एक रिजर्वेशन थी, ये इंशाल्लाह ये ख़त्म होने का स्टार्ट हो गया। और जब क्योंकि आपके सामने जब आप गुजर गए अंदर से फिर आप कहें जी वही रेट्स आपको मिल जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम टू बाय दिस। गो एंड ग्रैब योर इन्वेस्टमेंट, गो एंड गेट योर पोजीशन। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि जिनको समझ आनी थी उनको समझ आ गई है और वो अपनी बुकिंग्स को यकीनी बना लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।